नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 5000 से अधिक मामले सामने आने के बाद अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए, सख्ती और नियमों को पालन कराने के लिए बेहद गंभीरता से जुट गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से अचानक कोरोना के नए मामलों में उछाल आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार 5000 से ज्यादा नए मामले एक ही दिन में सामने आए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चपेट में है। दिल्ली में पहली बार 5673 नए केस सामने आए, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन पहले ही नीति आयोग के सदस्य की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल कोरोना संक्रमण के तीसरे पीक की तरफ बढ़ रहे हैं और आंकड़े भी अब कुछ यही इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में त्योहारी सीजन के चलते बाजार सज गए हैं और बाजारों में लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। सभी ट्रांसपोर्ट भी लगभग खोल दिए गए हैं और लोग जमकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का जमावड़ा देख सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना भी मुश्किल ही लगता है और ये लापरवाही दिल्ली वालों को काफी भारी पड़ सकती है। बता दें, दिल्ली में कोरोना के नए केस जुलाई में कम होने लगे थे। एक समय तो एक्टिव केसों की तादाद 10,000 से भी नीचे पहुंच गई थी। उसके बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हुई। एक महीने की शुरुआत में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि लगता है दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का पीक भी गुजर चुका है। लेकिन अब अचानक पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में दिख रही तेजी चिंता बढ़ाने लगी है। अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हालिया आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी बुलेटिन में बीते दिन 5673 नए केस सामने आए। अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,07,000 के पार पहुंच चुका है। एक दिन में 40 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 6,396 हो चुकी है। इस वक्त दिल्ली में एक्टिव केस के मामले 29,378 हो चुके हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 3,000 को पार कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड में हरियाणा की पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे भी जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब इस मामले में जहां पुलिस जिहादी कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है, वहीं करणी सेना भी अब इस मामले में सामने आ गई है। निकिता तोमर के निवास पर उस बेटी को परिवार से मिलने के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और इस परिवार का अंग होने के नाते मिलने आया हूँ। निकिता तोमर ने अपने धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज बल्लभगढ़ में इस अपना घर सोसाइटी में इस परिवार, तोमर परिवार के बीच में, और ये जो सैकड़ों लोग खड़े हैं, मैं इनके सामने एक बात कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में अब कोई लव जिहाद नहीं होगा। जिस प्रकार की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में नजर आई, क्या ये वही कांग्रेस का समर्थित परिवार है? आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के विषय में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, परंतु जिस परिवार का हरियाणा में गृह मंत्री रहा हो, वित्त मंत्री रहा हो, आज उस परिवार को शर्म नहीं है? उस बेटी को 2018 से लगातार परेशान किया जा रहा है, परिवार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। क्या जातियां देखकर आप तय करते हो? क्या धर्म देखकर तय करते हो कि किसकी बेटी मरी? करनी सेना छोड़ेगी नहीं। और मैं कह के जा रहा हूं, आज इस धरती पर हमने भी सोच लिया है, अगर इस देश के लिए हमारे जैसे 10-20 शहीद हो जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, फांसी हम भी चढ़ने को तैयार है, छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार गंभीर हो गई है। बुधवार को एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसके तहत अब 5 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा
और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है अगर किसी ने प्रदूषण फैलाया तो। इसके साथ ही इस पूरी ऑर्डिनेंस में कई अन्य तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिससे आसपास के जो राज्य हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करते हुए वायु प्रदूषण पे लगाम लगाया जाएगा। यह ऑर्डिनेंस बेसिकली एक कमीशन बनाने की दिशा में काम करेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के पास 5 साल तक सजा देने और 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे। आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा। ये आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा और ये सरकार की देखरेख में ही काम करेगा। इस आयोग के आने के बाद EPCA के साथ साथ तमाम समितियों, टास्क फोर्स, न्यायालय द्वारा बनाई गई समितियों को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें एक सदस्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी जरूर होगा। इतना ही नहीं, इस अध्यादेश के तहत आयोग के पास कहीं भी और किसी भी फैक्ट्री, उद्योग धंधों में जाकर जांच करने का अधिकार होगा। आयोग के अधिकारियों को 5 साल तक सजा देने और 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। खास बात यह है कि आयोग के आदेशों को सिर्फ NGT में ही चुनौती दी जा सकेगी। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण पर कानून लाने की तैयारी चल रही थी और अब राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ये कानून दिल्ली NCR में ही लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। प्रदूषण पर ही लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर प्रदूषण फैला रहा होगा तो उस क्षेत्र के हिसाब से शिकायत की जा सकेगी। इस ग्रीन ऐप पे शिकायत करने के बाद कार्रवाई होगी। इस पर एक पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ग्रीन ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग किसी भी तरीके के प्रदूषण की शिकायत उस डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं जिसके अंतर्गत वो एरिया आता है। CM केजरीवाल ने खुद इस बारे में पूरी जानकारी दी है। देखिए इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि दिल्ली के एक एक नागरिक को प्रदूषण के खिलाफ हमारा जो ये अभियान है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इस अभियान के तहत हर नागरिक को इसमें शामिल किया जाए। सरकार जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ जनता ना जुड़े। तो आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये केवल एंड्रॉयड पे है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी थोड़े दिन में आ जाए। इसमें आप किसी भी तरह की पोल्यूशन की कंप्लेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं कूड़ा जल रहा है, आप वहीं पे उसकी फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए, उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर दीजिए और उसकी कंप्लेन कर दीजिए इस ऐप के ज़रिए। आप देख रहे हैं कहीं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कहीं कोई व्हीकल है, वो व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कहीं किसी और वजह से डस्ट, कंस्ट्रक्शन का डस्ट निकल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का आप अगर पोल्यूशन देख रहे हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और जब आप अपलोड करोगे तो आपकी लोकेशन, जहाँ से आप अपलोड कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक लोकेशन आ जाएगी ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो धुआं फैल रहा है। और आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिकली उस विभाग के पास पहुंच जाएगी जिस विभाग को उस पर कार्रवाई करनी है। उस विभाग को उस कंप्लेन के ऊपर टाइम बाउंड तरीके से कार्रवाई करनी होगी। हर किस्म की कंप्लेंट की हमने टाइमलाइन लिखी है, ये इतने घंटे में सॉल्व होनी चाहिए, ये इतने घंटे में सॉल्व होनी चाहिए, इतने दिन में सॉल्व होनी चाहिए।
हर कंप्लेंट की हमने टाइमलाइन लिखी है, तो उस विभाग को वो कंप्लेंट उतने दिन में सॉल्व करनी होगी। वो विभाग जब कंप्लेंट सॉल्व कर देगा तो विभाग उसमें कंप्लेंट में डालेगा, अपनी विभाग भी फ़ोटो खींच के डालेगा दिखाने के लिए कि हमने कंप्लेंट सॉल्व कर दी है। लेकिन फिर भी अगर नागरिक सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लेंट के सॉल्व होने से, तो वो नागरिक उस कंप्लेंट को रीओपन कर सकता है और कह सकता है कि मैं इस कंप्लेंट में के सॉल्व होने से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के कौन सी कंप्लेंट आई, कितनी सॉल्व हुई, इसकी सारी मॉनिटरिंग हमारा जो ग्रीन वॉर रूम हमने बनाया है सेक्रेटेरिएट में, वो 24/7 काम करता है। वहाँ से एक एक कंप्लेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कंप्लेंट सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और 70 ग्रीन मार्शल्स नियुक्त किए गए हैं, वो भी इन सभी कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट्स ग्रीन डेली ऐप में आया करेंगी, इन सभी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जो भी दिक्कतें आए आप हमें ज़रूर बताइएगा, उनको इस ऐप में जो भी दिक्कतें आए हम इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इस ऐप के ज़रिए हमारी कोशिश है सबको एक साथ लाया जाए, सभी विभागों को, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे डीडीओ हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी विभागों को एक साथ लाके और एक साथ और नागरिकों को एक साथ प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए। अब एक आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से आप इस ऐप को इस्तेमाल करें। भारत सरकार जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आई है और दिल्ली सरकार जिस तरीके से एक ग्रीन ऐप लॉन्च करके वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए काम कर रही है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर में आखिर वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है। एक स्पेशल रिपोर्ट इसी पर। सर्दियों की सुगबुगाहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी स्मोक छाया हुआ है और कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। ये है राजधानी दिल्ली का नजारा, जहां हर तरफ धुंध ही धुंध है। दिन में रात जैसा नजारा है। स्मोक की वजह से लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्थिति में है। दिल्ली के आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376, आईटीओ में 384, लोधी रोड में 311 और पंजाबी बाग में 387 दर्ज किया गया है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डाटा के अनुसार प्रदूषण बेहद खराब की श्रेणी में है। वहीं जहांगीरपुरी इलाके में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण की स्थिति काफी खराब बनी हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 दर्ज किया गया। ये बेहद हानिकारक की श्रेणी में आता है। नोएडा में AQI 455 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में AQI 252 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में 372 AQI दर्ज किया गया, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। बता दें, 0 से 5 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अब ज्यादातर इलाकों का AQI 400 के पार हो गया है, जिससे साफ है कि यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। दरअसल दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के बॉर्डर क्षेत्रों के किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिसके चलते हर साल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सर्दियों के वक्त हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। प्रदूषण में इस पराली का योगदान 20% है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी जांच चल रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में जहां छापेमारी की गई है, वहां देश के 9 स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। किस तरीके से एनआईए टेरर फंड करने वालों के पास पहुंच रही है, उनको पकड़ना चाहती है, इस पर एक पूरी रिपोर्ट।
देश में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में 9 ठिकाने और दिल्ली में 1 ठिकाने पर छापेमारी की गई। ये सभी ठिकाने मोहम्मद जफर अकबर भट्ट के हैं, जिनके यहाँ छापेमारी की गई है। जफर भट्ट जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। जफर भट्ट अलगाववादी सियासत में सक्रिय होने से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के उन कमांडरों में से एक थे जिन्होंने साल 2000 के दौरान केंद्र सरकार के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था। बाद में सलाउद्दीन के साथ मतभेद पैदा हो गया और इन लोगों ने बंदूक छोड़ दी और सियासत में शामिल हो गए। आज सुबह NIA की टीम ने कश्मीर और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि ये टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है। NIA कई दिनों से मामले की जांच करने में लगी हुई थी। अब तक हुई जांच में जो सुराग मिले हैं उन्हीं के आधार पर ये छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई हिंसा में भी ये फंडिंग इन्हीं लोगों द्वारा की गई थी। फिलहाल NIA इन मामले में छापेमारी कर रही है, जिससे इनके सभी ठिकानों का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।